रानी जब बर्फ को निहार रही होती है तभी वह उस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती हैं। वो खून की बूंदें उस सफेद बर्फ पर रानी को इतनी खूबसूरत लगती है कि वो उससे अपनी एक इच्छा मांगते हुए कहती है कि मेरे होने वाले बच्चे की स्किन भी इस बर्फ की तरह व्हाइट हो और उसके होंठ बिल्कुल इस गुलाब की तरह लाल हो और जिस तरह से गुलाब पूरी ठंड से अकेला लड़ रहा हो वैसी ही मेरी बेटी हो। हालांकि रानी को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि कुछ साल बाद वो एक ऐसी ही लड़की को जन्म देती है जिसकी स्किन बिल्कुल बर्फ की तरह व्हाइट और होंठ बिल्कुल गुलाब की तरह लाल थे, जिसके चलते वो उसका नाम स्नो व्हाइट रखती है। हालांकि जब स्नो व्हाइट बड़ी होती है तभी रानी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है और रानी की मौत के बाद स्नो व्हाइट के पापा पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन एक दिन ग्लास की बनी हुई आर्मी स्नो व्हाइट के महल पर हमला कर देती है, जिसे स्नो व्हाइट के पापा बड़ी आसानी से जीत लेते हैं और उस ग्लास आर्मी के गैरेज में ही उसे एक लड़की मिलती है जिसकी खूबसूरती के जादू में आकर राजा अपने सारे गम भुला देता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। और जब वे दोनों अपने कमरे में होते हैं तो लड़की राजा पे जादू करते हुए उसे जादू करके उसे मार देती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वो किसी और की नहीं बल्कि रेविना की ही थी और ये उसी की ही एक चाल होती है जो उस महल पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद रेविना अपनी डार्क आर्मी को महल पर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। हालांकि स्नो व्हाइट अपने दोस्त विलियम और उसके पापा के साथ भागने की कोशिश करती, लेकिन उसकी किस्मत खराब रहती क्योंकि रेविना की आर्मी उसे पकड़ लेती है और महल के पीछे एक जेल में डाल देती है। रेविना में इतना जहर होता है कि वहाँ पर पूरी प्रकृति अपने आप मरने लगती है। समय बीतता जाता है लेकिन रेविना की उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ती क्योंकि वो जवान रहने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लेती है और वो अपने पास रखे एक जादुई मिरर से पूछती है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि रेविना तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हालांकि एक दिन जब वो अपने जादुई आईने से फिर से पूछती है कि मुझसे सुंदर कोई है इस दुनिया में, तो वो आईना इस बार रेविना को मना करते हुए कहता है कि जब से स्नो व्हाइट जवान हुई है उससे सुंदर कोई नहीं है। और ये सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने भाई को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओ जाके स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर लाओ। और जब वे स्नो व्हाइट के पास, रेविना हमेशा जवान दिखने के लिए ढेर सारे दूध से नहाया करती थी और उस बचे हुए दूध को महल के पीछे गरीब लोगों में बांट दिया करती थी। हालांकि रेविना फिर भी इतनी जवान नहीं हो पाई जितना वो होना चाहती थी, इसीलिए वो ज्यादा जवान दिखने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लिया करती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने जादुई मिरर से पूछती है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है क्या इस दुनिया में, तो आईना रेविना को मना करते हुए कहता है कि जब से स्नो व्हाइट जवान हुई है उससे सुंदर कोई नहीं है। और ये सुनकर रानी को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने भाई को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओ जाके स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर लाओ। और जब रेविना का भाई स्नो व्हाइट के पास जाता है उसका दिल निकालने के लिए, इससे पहले वो स्नो व्हाइट का दिल निकालता, स्नो व्हाइट उस पे हमला करके वहाँ से भाग जाती है। हालांकि रेविना की सेना उसका पीछा भी करती है लेकिन स्नो व्हाइट भागते हुए डार्क फॉरेस्ट में घुस जाती है और ये वही डार्क फॉरेस्ट है जहाँ पर रेविना की जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती, इसलिए उसकी सेना इस जंगल के अंदर नहीं घुस पाती। और जब स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट के अंदर होती है तो उसे वहाँ पर अजीब अजीब से जानवर दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बेहोश हो जाती है। और जब रेविना को ये बात पता चलती है कि स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में है, इसलिए वो एक ऐसी योजना बनाती है जिससे बचना। रेविना को जैसे ही पता चलता है कि स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट के अंदर है, वो गुस्से में अपने भाई से कहती है कि उस जंगल के अंदर मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती, इसीलिए तुम किसी ऐसे बंदे को लाओ जो उस जंगल के बारे में अच्छे से जानता हो। और उसका भाई भी एरिक द हंट्समैन को रेविना के सामने लेकर आता है और रेविना उससे कहती है कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाकर स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर लाना है। लेकिन एरिक उसे मना करते हुए कहता है कि वो डार्क फॉरेस्ट बहुत खतरनाक है, अगर स्नो व्हाइट उसके अंदर गई है तो वो अब तक मर चुकी हो। लेकिन जादूगरनी बहुत चालाक होती है, वो अपनी जादुई शक्तियों से एरिक का अतीत पता लगा लेती है। वो एरिक से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है और तुम अपनी पत्नी को बहुत मिस करते हो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर देना पड़ेगा। न चाहते हुए भी एरिक को रेविना की बात माननी पड़ती है, लेकिन एरिक को ये नहीं पता था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जब वो डार्क आर्मी के साथ स्नो व्हाइट को उस जंगल में जाके बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। हालांकि स्नो व्हाइट उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। वो एरिक से कहती है कि ये मुझे मारकर मेरा दिल निकालना चाहते हैं और ये लोग तुम्हें भी धोखा देंगे जैसे इन्होंने मेरे पापा को दिया था। एरिक ये सुनते ही कुछ ऐसा करता है कि वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एरिक रेविना के भाई से कहता है कि अगर तुम्हें स्नो व्हाइट चाहिए तो पहले मुझे मेरी पत्नी ला कर दो, तभी मैं तुम्हें स्नो व्हाइट दूंगा। लेकिन रेविना का भाई एरिक को मना करते हुए कहता है कि मेरी बहन के अंदर बहुत जादुई शक्तियां हैं, फिर भी वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, ये तो बस हमारी एक चाल थी स्नो व्हाइट को इस जंगल से निकालने की। ये सुनते ही एरिक को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो रेविना की सेना पर हमला करके सभी को मार देता है। हालांकि रेविना का भाई यहाँ से बचकर भाग जाता है। स्नो व्हाइट एरिक से मदद मांगते हुए कहती है कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पापा तक पहुंचा दो, उनके पास एक किला है, वहाँ पर मैं सेफ रहूंगी और मैं तुम्हें इस काम के लिए 100 सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनते ही एरिक इस काम के लिए मान जाता है। वही दूसरी तरफ विलियम को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका है। जब विलियम को पता चलता है कि स्नो व्हाइट किले से भाग चुकी है तो वो भी स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और रेविना के भाई तक पहुंच जाता है। विलियम उससे कहता है कि क्या तुम्हें तीरंदाज की जरूरत है? वो विलियम से कहता है कि हमारे पास पहले से तीरंदाज है, मार दो इसे। और जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो वो बड़ी आसानी से बच जाता है और जिसने उस पर तीर चलाया था विलियम उसे मार देता है। रेविना का भाई ये देखकर उसे अपने तीरंदाजों में शामिल कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी। स्नो व्हाइट और एरिक जब उस महल की तरफ जा रहे होते हैं तभी एक क्रिएचर उन पे हमला कर देता है और जैसे ही वो एरिक को मारने ही वाला होता है, लेकिन स्नो व्हाइट बीच में आकर उसे बचा लेती है। इधर पीछे से रानी का भाई और स्नो व्हाइट का दोस्त विलियम उन्हें
उन्हें ढूंढते हुए जैसे ही जंगल में आते हैं तो उन्हें उन दोनों के पांवों के निशान दिखाई दे जाते हैं, जिससे कि इन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो दोनों किस तरफ गए हैं। हालांकि स्नो वाइट और एरिक चलते चलते एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोगों ने अपने फेस खराब कर रखे होते हैं ताकि जादूगरनी इनसे इनकी जवानी ना छीन ले। इधर रानी के भाई को भी किसी तरह पता चल जाता है कि स्नो वाइट गांव में है, इसलिए वो उस गांव में आकर पूरे गांव में आग लगा देता है। हालांकि स्नो वाइट की किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि एरिक उसे गांव से बचा के एक जंगल में ले जाता है, जहां पर उन्हें 8 बोने मिलते हैं, जो उन्हें पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। और जैसे ही वो इन्हें मारने वाले होते हैं, तभी इनमें से एक बोना बोलता है कि सिर्फ स्नो वाइट ही है जो जादूगरनी रेविना को मार सकती है, इसलिए ये लोग इन दोनों को छोड़ देते हैं। स्नो वाइट और एरिक वो रात इन्हीं के साथ बिताते हैं और अगली सुबह स्नो वाइट को एक प्यारा सा हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसी जगह रानी के भाई की सेना उन पर हमला कर देती है। लेकिन रानी के भाई को ये नहीं पता था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती